वेरी गुड संध्या और निखिल, तुम दोनों के प्रैक्टिकल में सबसे अच्छे नंबर आए हैं। तुम दोनों क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, इसीलिए तो तुम दोनों मुझे बहुत पसंद हो और मेरे फेवरेट स्टूडेंट भी हो। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप हमको इतना अच्छा पढ़ाती हो, स्कूल में सबसे ही अच्छा पढ़ाती हो मैम, इसीलिए तो हमारे इतने अच्छे नंबर आए मैम। मैम निखिल ने सही कहा। हाँ मैम, ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ। ये सब ना मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से। अगर तुम जिंदगी में इसी तरह मेहनत करते रहे ना तो देखना वो दिन दूर नहीं तुम्हारे आगे बढ़ने का, तुम जल्दी आगे बढ़ोगे दोनों। मैम हम दोनों ने भी तो अच्छे प्रैक्टिकल दिए थे ना, फिर हमारे क्यों इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए? इन दोनों के क्यों आ गए? इनकी तो शक्ल भी इतनी गंदी है, दिखने में भी इतने गंदे लगते हैं। हम तो इनसे 100 गुना अच्छे हैं, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए। और तो और मैम, मैं निखिल से कितनी गोरी होती, ये देखो काला निखिल कहीं का। गरीब भाई बहन कहीं के पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए, ना ढंग का पहनना, ना ढंग के कपड़े, ना ढंग का रहना, ना ढंग का खाना। आ जाते हैं बड़े मार्क्स ले आए हम। अरे ऋषिका, ऐसा नहीं कहते, वो दोनों गरीब हैं तो क्या हुआ, दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और दोनों अपनी मेहनत से नंबर लेकर आए हैं। तुम्हारी तरह नहीं है जो पैसों का घमंड करते हैं और पैसों से तुम लोगों ने प्रोजेक्ट बनवाया और पैसों से ही तुम लोग इतने अच्छे नंबर लेकर आए, पैसों की पावर के दम से। पर ये देखो इन दोनों का दिमाग, ये अपने दिमाग से अच्छे नंबर लेकर आए हैं, समझे तुम? आगे से कभी तुम दोनों ना इनसे बदतमीजी से बात भी मत करना। हाँ, क्या कुछ नहीं सुनते तुम्हारी, फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहते हैं। अब मैं कभी सुन ना लूँ तुम्हारी कोई शिकायत। और हाँ, कल जो मैंने तुम्हें लेसन दिया था याद करने के लिए, वो लेसन करो चारों याद। मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ, करो स्टार्ट। देखा साक्षी तूने मैम कैसे लेक्चर दे रही थी इन दोनों के ऊपर। हमने इतना पैसा खर्च किया, इतना अच्छा प्रैक्टिकल बनाया, फिर भी मैम ने हमारा प्रैक्टिकल पसंद नहीं किया, इन दोनों नालायकों का पसंद किया। कितनी गंदी सीट थी इनकी। अरे सीट तो छोड़, इनकी तो राइटिंग भी कितनी गंदी थी। अरे ये दोनों तो गरीब हैं, इसीलिए मैम बेचारों पे तरस खा के अच्छे नंबर दे देती होंगी। है ना साक्षी? और पता है साक्षी, इन लोगों की ना हर साल की फीस माफ हो जाती है और हम तो हर साल 20,000 रुपए जमा करते हैं और इन्हें हर साल एडमिशन मिल जाता है। नालायक कहेंगे, फिर भी फर्स्ट आ जाते हैं। हम तो इतने पैसे लगाते हैं जब भी फर्स्ट नहीं आ पाते। इन दोनों को ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से हमें हर बार बेइज्जती सहना पड़ता है। हाँ दीदी। छोड़ो संध्या, अपन दोनों तो होमवर्क याद करते हैं मैम ने जो दिया था। बड़े आए होमवर्क याद करने वाले। दीदी बहुत बोर हो रहा है, चलो ना कुछ करते हैं। हाँ यार, बोर तो मैं भी हो रही हूँ, पर क्या करें यार। समझ गई। ओए सुन, ये पकड़ 10 रुपए और जाके हमें बाहर से 2 कुरकुरे लेकर आ, जल्दी जा। यार साक्षी, पता नहीं हमारे डैडी इन दोनों को कहाँ से उठा लाए। खैर पर जो भी है, अच्छा हुआ इनको उठा लाए, क्योंकि हमारे घर का काम जो कर देते हैं ये। अब है ना, हम इनको घर के काम के साथ साथ हमारे बाहर का काम भी करवाएंगे। जब भी हम ट्यूशन आया करेंगे ना, तो इनसे सारा काम करवाया करेंगे अपना। यार साक्षी, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, हमारे डैडी इन दोनों नालायकों को हमारे साथ कोचिंग क्यों भेजते हैं यार? हाँ दीदी, शायद हमारे मम्मी पापा को इन दोनों भाई बहनों पर तरस आ जाता होगा, इसीलिए वो इनको कोचिंग भेजते हैं। हाँ सही बोला तूने, हमारे मम्मी पापा को इन दोनों पर तरस ही आ जाता है, इसीलिए भेजते हैं वो हमारे साथ। अब यहाँ बैठे बैठे हमारा मुंह क्या देख रहा है? जा जल्दी जाके हमारे लिए कुरकुरे लेकर आ। खड़ी सी शकल का। ठीक है, जाता हूँ। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ ठीक है। हाँ वैसे भी तुम दोनों करोगे भी क्या यहाँ पे? जाओ जल्दी लेकर आना। भैया क्या हुआ बहन? भैया ये दोनों कितनी खराब है, आपसे कितना कुछ कहते हैं, आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? नहीं बहन, हम उनसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो ना मालिक की बेटी है और हम ना एक नौकर है, इसलिए हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। भैया ये दोनों हमारा कितना अपमान करते हैं और हमारे मालिक हमारा बिल्कुल भी अपमान नहीं करते, वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ
बहन, तुमने सही कहा। वो ना हमको ना अपने बेटे जैसे मानते हैं मालिक। अरे बहन, हम इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो मालिक को कितना बुरा लगेगा। अगर उनको पता चल जाएगा तो फिर वो नाराज हो जाएंगे बहन। इसलिए ना हमको इनके साथ ना गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम हमेशा इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बांटते हैं गम भीगे। क्यों रे, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? जाओ खड़े होकर, जाओ जल्दी से चीज लेकर आओ। मैं तुमसे सामान लाने को बोला था ना। हाँ दीदी, अभी जाते हैं। जाओ जल्दी। स्कूल में तो ये हमारी बराबरी कर लेती है, लेकिन घर पे नहीं कर पाएगी। घर पे तो झाड़ू पोछे वाली बनी हुई है। खैर बेचारे, इनकी कहाँ किस्मत हम जैसे लोगों के घर में जन्म लेने की। हम तो कितने अमीर हैं, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो हमने इतने अमीर घर में जन्म लिया। बेचारी, इसकी किस्मत तो फूटी हुई है जो इतने गरीब घर में जन्म लिया। साक्षी, ये लोग ना हमेशा नौकर थे, नौकर हैं और नौकर ही रहेंगे। और नौकर की बच्ची, इधर आ। क्या हुआ? अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हम लोग यहाँ पे कब से लेटे हुए हैं। हमारी तुझे परवाह नहीं है? हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है। जा जाके हमारे लिए 2 गिलास पानी लेकर आ। जा, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्यों देख रही है? और सुन, अगर तूने काम काज में थोड़ी भी मक्कारी मारी ना तो सोच लेना हम तुझे इस घर से निकलवा देंगे, ठीक है ना? चल जा अब यहाँ से। कितनी बुरी लगती है ना ये। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत गंदी लगती है। देखना साक्षी, हमने किससे पानी मंगाया था और कौन लेकर आया है। वो कहाँ गई? वो काम कर रही है घर के बाकी के, इसलिए ना मैं ही ले आया। हम जिसको जो ऑर्डर दिया करे ना, वो ऑर्डर फॉलो किया करो। जा चुपचाप उसको भेज। आ गया बड़ा, वो काम कर रही है। अब यहाँ खड़ा खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहा है? जा जल्दी बुला कर ला उसको। ठीक है दीदी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ उसको। गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रहेंगे। दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुझे बुलाया। ये जो पानी पड़ा हुआ है ना, जल्दी से इसको साफ कर। ठीक है दीदी। चल, इसे भी साफ कर जल्दी साफ। ऋषिका, क्या है ये सब? अच्छा हुआ डैडी आप आ गए। ये ना हमको बहुत गंदी गंदी गाली बक रही थी। हाँ पापा। बेटा निकल। हाँ बोलिए। आज जो तुमने निकल के साथ और उसकी बहन के साथ जो व्यवहार किया ना, ये बहुत गलत किया तुमने ऋषिका। अगर ये हमारे घर में काम करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये हमारे गुलाम है। हाँ, जो मर्जी है वो कराएं। इंसान कभी अपनी मर्जी से ऐसे काम नहीं करता, उसकी मजबूरी कराती है उससे ऐसे काम। अगर तुम्हारी ऐसी मजबूरी होती तो फिर वो तो भगवान का शुक्र करो कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। पता है, ये लोग मेहनत का कमाते हैं और मेहनत का ही खाते हैं। और तुम्हारी पहचान किससे है? हाँ, तुम्हारी पहचान मेरे से है, क्योंकि मैं अमीर हूँ। अगर मैं नहीं होता ना तो तुम्हारी पहचान कुछ भी नहीं थी।
तुम भी इन लोगों की तरह फिर रहे हो तो मजदूरी करते। सोचो, अगर तुम्हारा भी जन्म किसी गरीब परिवार में होता और तुम लोगों के साथ भी वही व्यवहार होता जो तुम इन लोगों के साथ करती हो, फिर तुमको कैसा लगता? सोचो। ऐसा नहीं करते बच्चों। हाँ, गलत काम करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि भगवान सब देखता है और हमें हमारे कर्मों की सजा जरूर मिलती है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। सॉरी डैडी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब आगे से हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम कुछ ज़्यादा ही घमंड करने लगे थे अपने पैसे पे, पर अब नहीं होगा ऐसा। सॉरी, और तुम दोनों भी हमें माफ़ कर दो। अरे दीदी, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमको माफ़ कर दिया। बेटा आप भी मांगो ना सॉरी दोनों से। भैया निकल, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, और संध्या दीदी सॉरी। हमने आपको माफ़ कर दिया। अच्छा